हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो देखिए, आप सभी को जैसा कि पता होगा, इग्नू के जो एडमिशन है 2024 के वो अभी कंटिन्यू चल रहे हैं और काफ़ी बार उसकी जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड हुई है और आगे भी मुझे लगता है आपको 2 से 3 बार लास्ट डेट जो है वो एक्सटेंड होते हुए देखने को मिलेगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इग्नू के जो एडमिशन है 2024 के, इसके अंदर मोस्टली ऐसे स्टूडेंट सबसे ज़्यादा एडमिशन लेते हैं जिन्होंने 12th पास आउट किया है। तो वैसे तो इसमें अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों के ही एडमिशन होते हैं, बट यहाँ मैं बात करने आया हूँ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के अंदर इग्नू के अंदर एनईपी लागू होने की वजह से इसके अंदर आपको 3 साल का ग्रेजुएशन और 4 साल का ग्रेजुएशन आपको देखने को मिलता है। तो बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। तो काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आए थे चीज़ को लेकर, सर 3 ईयर का ग्रेजुएशन 4 ईयर का ग्रेजुएशन सर ये क्या है, दिमाग से बाहर जा रहा है ये वो। तो मैं सारा कुछ बता देता हूँ। वैसे तो ये जो एनईपी है ये सब अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में ही लागू हुआ है। तो अगर आप बीए, बीकॉम, बीएससी है जो कि 3 सबसे बड़े कोर्सेज जाने जाते हैं, अगर आप इन कोर्सेज में एडमिशन लेते हो तो आपको ये 3 और 4 साल का जो फंडा है वो आपको समझना पड़ेगा। अब पहले बात कर लेते हैं पुरानी ग्रेजुएशन स्कीम क्या थी। पहले क्या होता था, पहले ग्रेजुएशन ये होता था कि पहले हम जब ग्रेजुएशन करते थे, जैसे मैंने किया है, आपके कोई रिलेटिव उसने किया है, तो 3 साल का नॉर्मल ग्रेजुएशन होता था। हम एग्ज़ाम देते थे, पेपर देते थे, रिजल्ट आता, हम 3 साल बाद हमें डिग्री मिल जाती थी। बट 2020 में एक बिल आया जिसके अंदर संशोधन किया गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया। उसके तहत हुआ ये कि आपकी जो ग्रेजुएशन है उसमें एक्स्ट्रा 1 साल और जोड़ दिए गए, यानी अब जो ग्रेजुएशन है वो 3 साल तो रहेगी, इसके साथ 4 साल भी इसमें इसके अंदर आपको इंक्लूड कर दी गई है। भाई सर 4 साल का मतलब क्या, हमें 4 साल बाद डिग्री मिलेगी? ठीक है, मैं आपको कुछ चीज़ को समझाता हूँ। पहले आपको समझना होगा एनईपी बेसिकली है क्या। तो देखिए, गवर्नमेंट ये चाहती थी कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो पहले क्या होता था, पहले जब भी स्टूडेंट एडमिशन लेता था तो जब वो फर्स्ट ईयर करता था, सेकंड ईयर करता था, तो तब उसकी कोई वैल्यू नहीं होती थी। वैल्यू मतलब हमने मान लीजिए फर्स्ट ईयर कर लिया, आप परसेंट में तो रहेंगे बट उसकी कोई वैल्यू नहीं है कि आपने फर्स्ट ईयर किया है, उसका कोई नाम नहीं है, उसको कोई एक कहते नहीं है, एक उपाधि नहीं मिली हुई। तो होता क्या था कि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीच में पढ़ाई छोड़ देते थे या जिनका कोर्स इनकम्प्लीट रह जाता था। ऐसी कंडीशन में उनका पूरा जो ग्रेजुएशन है वो ख़राब हो जाता था। ऐसी कंडीशन में एनईपी के अंदर एबीसी अकाउंट, जो जी हाँ एबीसी अकाउंट की बात कर रहा हूँ, उसको लागू किया गया। एबीसी अकाउंट लागू होने का बेनिफिट ये रहा कि इससे क्या होगा, आपका जो स्कोर है वो सारा स्कोर उसके अंदर सेफ रहेगा। ठीक है, वो मैं अलग से बात करूँगा। इसके बाद इसके अंदर एक पॉलिसी ये बनाई गई कि इसके अंदर आपके जो फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, इसको एक नाम दिया गया। जैसे मान लीजिए अगर आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। जी हाँ, ऐसा एनईपी के अंदर है। मतलब अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, अगर आपका फर्स्ट ईयर क्लियर होता है, पास आउट कर ले, तो आपका सर्टिफिकेट होता है, वो सर्टिफिकेट के लेवल का माना जाता है। सेकंड ईयर करोगे तो डिप्लोमा माना जाएगा और अगर थर्ड ईयर करोगे तो डिग्री मानी जाएगी। तो आपने कही सर डिग्री तो थर्ड ईयर में हो गई, फिर एक्स्ट्रा चौथा साल क्या है, तो चौथी साल अगर आप करते हो, मान लीजिए 4 साल अगर आप करते हो, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो डिग्री है वो 1 साल आपका ऑनर्स में जुड़ जाएगा। ऐसी कंडीशन में आपको एडवांस डिग्री प्रोवाइड की जाएगी। यानी इस कंडीशन में अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो अपकमिंग पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर, वो एमए आपका 1 साल का हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अगर 4 साल का ग्रेजुएशन करते हो, और सर इसका और बेनिफिट क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। एनईपी के अंदर बेनिफिट ये है कि जब चाहे मर्जी आप, मल्टीपल एग्जिट है, मल्टीपल एंट्री है, जब चाहे मर्जी आप बीच में छोड़ दो, जहाँ से छोड़ा है वहाँ से भी स्टार्ट कर दो। ये बेनिफिट इसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि आप 3 साल के अंदर ही अपना कोर्स कंप्लीट कर लो। मुझे 3 साल करना है, मैं छोड़ दूंगा, मुझे डिग्री मिल जाए। अगर आप 4 साल करते हो, ऐसी कंडीशन में आपको ऑनर्स की डिग्री भी साथ में दी जाएगी। नहीं, 4 साल वाली डिग्री आपको दी जाएगी। इसका बेनिफिट ये रहेगा कि आप डायरेक्ट पीएचडी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, जी हाँ पीएचडी की बात कर रहा हूँ, तो पीएचडी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम होता है नेट जेआरएफ का, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन करते हो। ये यूजीसी ने संशोधन किया है इसके अंदर। तो 4 ईयर ग्रेजुएशन के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है अपोजिट थर्ड ईयर के। अब देखिए थर्ड ईयर की वैल्यू है, अगर आप थर्ड ईयर मान लीजिए अगर आपको यूपीएससी देना है, सीजीएल देना है, तो थर्ड ईयर की वैल्यू उतनी है। बट अगर आप 4 साल का करते हो तो ऐसी कंडीशन में आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, अब आप कहोगे सर क्या 3 साल या 4 साल करना हमें कंपलसरी है? देखिए ये कोई कंपलसरी नहीं है, 3 साल तो मिनिमम आपको करना ही है अगर आपको कोर्स कंप्लीट करना है, और एक्स्ट्रा अगर आप 1 साल करते हो तो आपको एडवांस डिग्री मिल जाएगी, आपके पास ऑप्शन रहेगा। तो कुल मिला के बात ये है। और बाकी रही डिफरेंस ज़्यादा इसके अंदर बहुत है।
डिफरेंस कम नहीं है, बहुत डिफरेंस है। क्योंकि जो पहले डिग्री होती थी, अब देखिए आपने देखा होगा पहले जो बीए का कोर्स है उससे बैग के नाम से जाना जाता था, बीएजी बैग, बैग बोला जाता। अभी कुछ स्टूडेंट थे वो कह रहे सर इसके अंदर बैग है ही नहीं सर, बीए का क्या है, तो उसको बदल के अब बाम कर दिया गया, BAM बाम। तो वो 4 ईयर का ही कोर्स है। अब पहले इसके अंदर बीएससी जनरल होता था, BSc करके कुछ होता था, अब वो BSc M हो गया है ना। अब ऐसी है BCom, इसके अंदर होता था BCom G, अब उसको बदल के इसमें BCom F कर दिया गया। तो कुल मिला के बात यह है कि कोर्सेज वही है, BA BCom BSc, बट उनको चेंज कर दिया गया। और कुछ ऑनर्स के कोर्सेज हैं, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस वगैरह, तो वो भी 4 ईयर के अंदर आ गए हैं। तो कुल मिला के डिफरेंस बस इतना ही है कि अगर आप जो भी एडमिशन ले रहा है वो उसी NEP के तहत ही लेगा। ये आप खुद डिसाइड करोगे कि आप 3 साल का करोगे, 4 साल का करोगे, जब आप तीसरी साल में पहुंच जाओगे। तो बस इतना ही था इस वीडियो में, और मैं आने वाले टाइम पे और भी अपडेट आपको इसी तरह से प्रोवाइड करवाऊंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।